हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होगे। आज हम 180 डे के चैलेंज में डे 4 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा किंगडम को कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं फंजाई किंगडम को। फंजाई को हम बोलते हैं, जो साइंटिस्ट स्टडी है उनको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है, जिन्हों की बोहिन ने की थी इनकी टर्म। ये किसने दी थी? बोहिन ने। मॉडर्न जो माइकोलॉजी है फाउंडर हैं उनको किन्होंने दी थी? P.A. मिशेली। मिस P.A. मिशेली ने दी थी, माइकोलॉजी के फाउंडर थे, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के कौन हैं? नीवा पैलेड्रम जियसरा, ठीक है, या फिर डी बॉक्सी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी को कौन है? E.J. बटलर। E.J. बटलर जो हैं वो इंडियन माइकोलॉजी के फादर हैं। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है? हेट्रोथैलिज्म का जो है वो ब्लैक सील ने दिया था मुकुर मुसेरी में, ठीक है। पैरासिटी ऑफ फंजाई। पैरासिटी ऑफ फंजाई क्या है? प्लाज्मोडियम ऑफ रेपर्स, ठीक है। कुछ जैसे कि न्यूरोस्पोरा क्रेसा इन्होंने दी थी, पैरासिटिक फंजाई हैं ये, कुछ पैरासिटिक फंजाई हैं। उसके बाद कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि एस्पारिजिलस निडुलेरिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद रस्ट साइकिल है, जो रस्ट साइकिल है पक्सीनिया की लाइफ साइकिल, वो के.सी. मेहता द्वारा दी गई है। ये किसने डिस्कवर करी थी? के.सी. मेहता ने। नेक्स्ट है समट साइकिल, जो कि अस्टिलागो में मिलती है, वो किन्होंने बताई थी? J.C. लूथरा ने बताई थी। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं जो कि B.B. मुडक्कर और डस्टर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? फंजाई को डीपली क्या किया था? स्टडी किया था, ठीक है। फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स कुछ हैं, देखिए। जो फंजाई क्या होती है, उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, तो इस वजह से उनको क्या बोलते हैं? नॉन क्लोरोफिलस, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक होते हैं, यानी कि वे अपना फूड दूसरे प्लांट से लेते हैं, ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रोफिक होते हैं। ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और डीकम्पोजिस भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक मीन क्या होता है कि ना, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं डिफरेंट प्लांट के साथ। डीकम्पोजिस कौन से होते हैं? जो कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। एट्रेकाफाइटा क्या बोलते हैं इनको? जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, इसलिए इनको एट्रोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स भी नहीं होते। फ्लावर्स नहीं होते, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। मीन्स नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे भी कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? फंजाई की। फंजाई के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है माइसेलियम। माइसेलियम भी टू टाइप्स के हो सकते, मल्टी सेलुलर माइसेलियम फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? मल्टी सेलुलर। कुछ में ए सेप्टेट होती हैं और कुछ सेप्टेट होते हैं। ए सेप्टेट मतलब उनके अंदर क्या होता है? लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है। इनमें कोई मतलब क्या होते हैं? डिवीज़न नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? ये ए सेप्टेट होते हैं, मतलब सेपरेट नहीं होते। ये किसके अंदर होते हैं? ये ज़्यादातर फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर होते हैं। किसके अंदर? फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर। सेकंड है सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट माइसीलियम दो टाइप से हो सकते हैं। सिंपल सेप्टा हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सेप्टा हो सकते हैं। सिंपल सेप्टा क्या होते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक ही क्या होगी? सिंगल ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे उनको? सिंपल सेप्टा। कॉम्प्लेक्स में क्या होंगी? बहुत सारी अरेंजमेंट होंगी, ठीक है, और वहाँ पर क्या होंगी? सेप्टा प्रेजेंट होंगे, ओके। ये ज़्यादातर किस में दिखाई देंगे? ये हमारी एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर दिखाई देंगे। और ज़्यादातर जो बेसिडोमाइसिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट फीचर है क्लम्प कनेक्शन। क्या है? क्लम्प कनेक्शन। यहाँ पर क्या होते हैं? डोलीफोर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डोलीफोर सेप्टा, ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर। लेकिन ये रस्ट और समट के अंदर अब्सेंट होते हैं। ये हैं बेसिडोमाइसिटीज़, लेकिन यहाँ पर रस्ट और समट के अंदर डोलीफोर सेप्टा अब्सेंट होते हैं।
ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो फंजाई है वो किस प्रकार की होती है, किस टाइप की होती है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर कैसे होते हैं, सेल वॉल कैसी होती है, वहाँ पर फूड स्टोर कैसे होता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, फंजाई का नेचर कैसा है, मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या आता है। साइटोप्लाज्म सॉरी सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये किस चीज़ का होता है, ये पॉलीमर ऑफ नेग एंड नेग का होता है। ठीक है, पॉलीमर ऑफ नेग यानी कि एन एसिटाइल ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, एक्सेप्ट ओमाइसिटीज, जो ओमाइसिटीज हैं उसके अंदर सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोर फूड होता है यानी कि फंजाई के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, हमें पता है कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होते हैं कि बहुत सारी सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ के क्या बना देती हैं, ग्लाइकोजन बना देती हैं। और जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, हमारा फंजाई का स्टोर फूड है। ठीक है, स्लिम मोड के अंदर मिक्सोस जो माइसिटीज़ हैं उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो अब्सेंट होती हैं। ठीक है, सेल वॉल किसके अंदर, सेल स्लिम मोड के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक भी हो सकती है और पैरासिटिक भी हो सकती है। सिम्बायोटिक मतलब क्या होगा कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होंगे दो प्लांट्स के बीच में। ठीक है, मतलब दो फंजाई हैं या फिर किसी भी हायर प्लांट के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है लाइकन एंड माइकोराइजा। जो लाइकन है वो एल्गी और फंजाई के साथ में, जो एल्गी है और फंजाई उनका क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। डिपेंड किस लिए हो सकते हैं, ये फूड के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं और शेल्टर के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, ये लेन देन करते हैं। ठीक है, एल्गी फंजाई। ओके, माइकोराइजा क्या होते हैं, माइकोराइजा फंजाई ऑफ हायर प्लांट और रूट प्लांट के साथ जो है वो इनका कनेक्शन है। ठीक है जी। पैरासिटिक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि राइजोपस। ठीक है, और डक्टाइलेला और डक्टाइलेरिया। ठीक है, ये दोनों हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या है, पैरासिटिक फंजाई। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है हमारी फंजाई का, हो सकता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट कॉमन है फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ठीक है, बडिंग कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा बडिंग। ईस्ट के अंदर क्या होता है कि मैं मतलब कोई भी एक छोटी सी मतलब बर्ड फॉर्मेशन होगी, बर्ड फॉर्मेशन ही पूरा प्लांट क्या कर लेगा, प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ए सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर स्पोर की फॉर्मेशन होगी। और जो स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, मिटोटिकली डिवीज़न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वे मूव नहीं कर सकते। जैसे कि जूस्पोर, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और ये क्या होते हैं, अंदर बनते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, एंडोजीनस स्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोजीनस स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, ए प्लेनोस्पोर्स बनेंगे, जहाँ पर कि ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है, कितनी क्लास हैं, यहाँ पर 4 क्लासेस दी गई हैं। फाइकोमाइसिटीज़ जिसे हम एल्गल फंगी भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ जिसे हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ जिसे हम क्लब फंगी बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई या फिर हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इनको डस्टबिन ऑफ द फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी न्यू फंजाई डिस्कवर होती हैं वो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर रख दिया जाता है। और यहाँ पर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, ये फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर क्या होते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर एल्गल करैक्टर दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें इनको एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। ओके, थैलेक्स स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है इनका, यूनिसेलुलर भी फंजाई हो सकती है और मल्टी सेलुलर फंजाई भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं वे
नॉन माइसीलियल फॉर्म में होते हैं और ये यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट, ठीक है। सैक्रोमाइसीटीज सर्वाइसिस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं कहाँ पर, बेकर्स ईस्ट के अंदर, ठीक है। इसे हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ब्रेड और मोल्डिंग का काम होता है, ठीक है। बेवरेज ईस्ट भी बोलते हैं इसको। सेकंड है मल्टी सेलुलर, जिसे हम माइसेलियल फॉर्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं वे मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्लिम मोड के अंदर हमें मल्टी सेलुलर कंडीशन दिखाई देती है। फर्स्ट क्लास हमारी फाइकोमाइसिटीज, जिसे हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एसेप्टेड कोइनोसोइट माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका एग्जांपल है जो सेप्रोलेंजिया हैं वो क्या करते हैं, सैल्मन डिजीज़ ऑफ फिशिश के अंदर कोज करते हैं। सैल्मन डिजीज़ ऑफ फिशिश कौन करता है, सेप्रोलेंजिया, ठीक है। सेकंड है सिंथेंट्रियम एंडोबाइटिकम, ये क्या करते हैं, पोटैटो वॉट डिजीज़ कोज करते हैं। एल्बिगो कॉन्डिडा जो हैं वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है वो ग्रीन ईयर डिजीज करते हैं, किसके अंदर, बाजरा के अंदर। फाइटोफाइथोरा इन्फेक्टेंट्स हैं वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हमारा फाइसीसम, जो कि डैपिंग ऑफ डिजीज ऑफ सीडलिंग करते हैं। जाइगोमाइसिटीज क्या करते हैं, जाइगोमाइसिटीज के अंदर जो राइजोफोरा क्या करते हैं, ये ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको, और जो म्यूकोस हैं उसे क्या बोलते हैं, म्यूकर को डैम्प मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। टोडा स्टेज के अंदर ये देखे गए हैं। स्पोरेंजिया ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, कैसा होता है, ब्लैक कलर की, इसलिए इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। जो स्विस चीज़ है, पेपिलोबैक्टीरियम जो शर्मानी है वो स्विस चीज़ के रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एस्कोमाइसिटीज़ के, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के। बेसिडियोमाइसिटीज़ क्या होती हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लब फंगी होती हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, डोलीफोर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लम कनेक्शन दिखाई देता है। बेसिडियोफोर्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। डाइकैरियोटाइज होते हैं, मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्सोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पक्सीनिया क्या होते हैं, रस्ट ऑफ फंजाई, जो कि केसी मेहता द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है पक्सीनिया ग्रेमिनेसी ट्रिटिकी, जो कि ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है पक्सीनिया रेकेंडिटा, जो कि ब्राउन रस्ट ऑफ लीफ या फिर लीफ रस्ट भी बोलते हैं। और पक्सीनिया सेटेरियोफॉर्म्स हैं जो येलो रस्ट, स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ईस्ट आते हैं, ठीक है। ईस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेड और वाइन मेकिंग में हेल्प करता है ईस्ट। और वो यहाँ पर कौन सी
ये यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो फंजाई हैं वो यूज होती हैं। स्वीप्रो जो परप्यूरिया है वो एरोगेट फंगी भी बोलते हैं, जिसे पैरासाइट ऑफ राई प्लांट बोलते हैं, जो कि हेलुसिनेजन के अंदर कुछ ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमने दो फाइकोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जो दो हमारी रह गई हैं, एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, यह आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।